महाविद्यालय के सभागार में मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में बैठे हुए विद्वत्गण, छात्र छात्राओं, शिक्षक बंधुओं, कर्मचारी बंधुओं और नगर से पधारे हुए सम्मानित नागरिक। बक्सर जैसा आप लोग कदम कदम पे बताते और चेताते चलते हैं, महर्षि विश्वामित्र की और विश्वामित्र से शायद प्रकांड विद्वान हमारे इतिहास में कोई हुआ। आज की वो टीचर नहीं थे जिनको एक विषय के 100वें हिस्से की विशेषज्ञता थी। वो पीढ़ी थी जब एक शिक्षक जीवन की समस्त कलाओं को बताने की नैपुण्य रखता था। तभी शायद अयोध्या से चल करके राम और उनके अन्य भाई शिक्षा ग्रहण करने उस युग में, जब यातायात का साधन इतना नहीं था, जनसंचार के माध्यम इतने नहीं थे, वो यहाँ आए थे और शिक्षा ग्रहण करके गए थे। शिक्षक के प्रति विद्यार्थी का और समाज का जो अनुराग होना चाहिए वो बक्सर में आज भी जीवित है, इस महाविद्यालय में जीवित है। ये देखकर हमें बड़ा सुखद अनुभूति हो रही है। और अगर ये भाव न होता तो इस महाविद्यालय के ही गणित के एक प्रोफेसर एस के मिश्रा की ये पुण्य जयंती न आप मनाते और न ही आप ये निर्णय ले पाते कि आपके इस महाविद्यालय के किसी भवन का नामकरण उनके नाम पर हो। आपने जो ये निर्णय लिया उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। भोजपुरी सारी भाषाओं में एक सबसे स्वीट भाषा मानी जाती है। भाषाएं बहुत हैं। मेरठ में चले जाए तो यहाँ से अगर बिना डंडा के जाएंगे तो वहाँ डंडा खरीदना पड़ेगा। आप फरीदाबाद में चले जाए तो इधर के आदमी को दिन भर में 2-3 बार मार जरूर करनी पड़ेगी। जहाँ तू तड़ाक करना शुरू किया हमने, कहाँ आप बचा नहीं पाएंगे और कुछ न कुछ आपसे हो जाएगी मारपीट, ये तय है। लेकिन उधर का आदमी इधर जब आता है तो जितनी स्वीट टोन में और जितने मधुर वॉइस में भोजपुरी में आप उससे वार्तालाप करते हैं, अगर वो गुस्सा भी लेके आता है तो वो गुस्सा उसका पेट में चला जाता है। ये और ऐसा भोजपुरी के प्रति खाली भोजपुरी वाले सजग हैं। तमाम भोजपुरी के जो गाने हैं वो उन क्षेत्रों में आपके क्षेत्र से ज्यादा लोकप्रिय हैं जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती। आजकल संचार तंत्र इतना प्रबल है, संपर्क इतना बढ़ गया है कि कोई भाषा, किसी भाषा की कोई अच्छाई कहीं 4 कोस के बीच में नहीं रह गई। अब पूरा भूमंडल गांव की तरह है और भोजपुरी की भी सीमा आप 4 किलोमीटर में बांध नहीं सकते। ये एक विश्वव्यापी भाषा बन गई है और जिसे पसंद करने वाले लोग भी वो लोग हैं जो भोजपुरी बोल भी नहीं पाते। हमारे तिवारी जी ने कुछ अपनी बात रखी यहाँ
कि छात्रों को 30% बीए में सीट वृद्धि कर दी जाए। कभी वो बात किसी से नहीं करनी चाहिए जो उसके सीमा में या कलम की ताकत में न हो। हमने प्रकारांतर से आपके कहने के पहले आपकी मांग पूरी कर दी और वो किस तरह से आपको समझाते हैं। आपके 56 डीन बोर्ड विश्वविद्यालय में 56 अफिलिएटेड कॉलेज थे और 17 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज थे। शासन ने हर साल एक कॉलेज बढ़ा दिया नौहट्टा में, वो एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आपको उसने दिया। वहाँ इस साल 500 एडमिशन हो गए। उम्मीद है कि अगली साल उस क्षेत्र में 1000-1500 तक एडमिशन होगा, तो उस क्षेत्र के छात्रों और छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इस बार हमने ठोक बजा करके 30 नए अफिलिएटेड कॉलेज का प्रस्ताव भेज दिया है, जिनमें से एक प्रस्ताव को बिहार सरकार रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। अब आपकी संख्या 56 से बढ़कर के 86 हो जाएगी, तो जो 30% की बात आप कर रहे हैं, आपकी सीट स्वतः 50% बढ़ जाएगी। अंडर ग्रेजुएट में शायद अब विद्यार्थियों के प्रवेश की कोई समस्या न हो। जहाँ जहाँ जिस कॉलेज में हम जाते हैं, हम चिट्ठी लिख के भेज चुके हैं कि जिस कॉलेज में क्षमता हो पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलाने की, जिस विषय में चलाने की, हमारे यहाँ प्रस्ताव भेज दिए। और कुछ महीने पहले मैं यहाँ भी आया था, यहाँ कह के गया, लेकिन आपका प्रस्ताव अभी तक विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं। अभी मैंने पूछा कि उनका कुल सचिव के पास भेज दिया, तो इस तरह का आए जवाब मत दीजिए और एक प्रस्ताव बनाइए। बना करके प्रक्रिया ये है, जो लोग सुन रहे हो सब सुन ले। एक सिंपल प्रस्ताव जाएगा कि मेरे यहाँ ये विषय स्नातक स्तर पर चल रहे हैं, इसमें इतने सीट के साथ स्नातकोत्तर कक्षा में शिक्षण कार्य की सुविधा हमारे यहाँ है। एक औपचारिक निरीक्षण हम संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष से करवा के अपने यहाँ से ये नोट चीजें जारी कर देंगे। सीट के निर्धारण के लिए केवल हमको सरकार को लिखना है, बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है। जहाँ कहीं किसी महाविद्यालय से ये प्रस्ताव विभागाध्यक्ष को न गया हो, कृपया 1 हफ्ते में भेज दीजिए। अगले हफ्ते हम उसकी जांच करवा देंगे, ताकि जुलाई से किसी बच्चे को स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत ना हो, जितना चाहे उतना पढ़े। आखिरी निवेदन ये है, विद्यार्थियों से निवेदन ये है कि ये सारी सुविधाएं हमें हमारी तरफ से एक बार मांगने में आपको मिल जाए। मेरा निवेदन ये है कि खाली इनरोलमेंट ना हो, इम्तहान ना हो, बीच का जो एक कार्यक्रम है अध्ययन और अध्यापन का, वो दोनों काम भी हो, तब हमारे जो युवा पीढ़ी है वो कायदे की एक सुशिक्षित युवा पीढ़ी बन पाएगी। और आज का युग प्रतियोगिता का, डिग्री का युग अब बीत गया। जो आदमी अपने सब्जेक्ट को जानेगा, अपने विधा में प्रकांड पंडित होगा, वो लाइन में शायद नंबर 1 पर खड़ा होगा और उसी का हर जगह कदर होगा और उसी का जीवन पढ़ाई के माध्यम से सफल होगा। ये मेरा निवेदन होगा युवा पीढ़ी को। खुद भी क्लास में आइए, औरों को भी प्रेरित करके ले आइए। और ये लगे कि जो महाविद्यालय जगह जगह खुल रहे हैं उनमें अरण्य रोदन नहीं हो रहा, उसमें शिक्षण हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं और वहाँ से कुछ विभूतियाँ निकल करके समाज को मिल रही हैं। और वो विभूतियाँ बिहार को भी उन्नति पर ले जाए, साथ ही साथ देश के जिस कोने में जाए वहाँ पर वो अपने ज्ञान का प्रचार करे और सर्वत्र पूरे हिंदुस्तान का उत्थान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई मेरी व्यस्तता बहुत है, आज शायद मैं कार्यक्रम के अंत तक न रुक पाऊँ, उसके लिए क्षमा करिएगा। फिर कभी आप लोग